देखो बीबीए से एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि भाई मैनेजमेंट में एक्सेल करेंगे, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स का टेस्ट लेंगे। एंट्रेंस एग्जाम तो भाई हाथ का खेल है, ऐसे निकालेंगे ऐसे। और बीबीए के बाद एमबीए, लाइफ सेट, टनाटन जिंदगी। ये होता है एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बीबीए। रियलिटी बताऊं, कॉलेज की मैनेजमेंट का चक्कर लगा रहे हैं फॉर अटेंडेंस। सब्जेक्ट में असाइनमेंट की डेडलाइन क्लियर करते करते मौत की डेडलाइन आ जाती है। और एंट्रेंस एग्जाम में तो बस बिक गई है गवर्नमेंट, समझ जाओ बस कितनी तैयारी चल रही है, कैसे चल रही है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एसीसीए कि भैया जब मैंने ना एसीसीए कर लिया उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अकाउंटिंग तो टिप्स पे रहेगी, ऐसे आग लगा देंगे। डिग्री के बाद सीधा टॉप मैनेजमेंट विद गुड सैलरी। और फाइनेंस सॉर्टेड है जिंदगी भर, क्योंकि अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो अपनी लाइफ तो सॉर्ट रखेंगे ही। एक्सपेक्टेशन के बाद जरा थोड़ी सी रियलिटी देखते हैं। अकाउंटिंग रूल्स नॉट इजी टू लर्न, ये क्लियर हो जाएगा। डिग्री के बाद जॉब तो तब है जब सारे के सारे हमारे पेपर्स बहुत अच्छे से भगवान पास करा दे। और फाइनेंस के नाम पे क्लासेस में जा रहा है पैसा ही पैसा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सार्थक, मैं हूं एक करियर एजुकेटर। इस चैनल पर आपको कॉमर्स कॉलेजेस और कॉमर्स करियर से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में वीडियोस मिल जाएंगी। यह है हमारा बीबीए वर्सेस एसीसीए। केस 1 तो यह आएगा कि भैया इसमें से क्या चूज करें, आइदर वन। और केस 2 आएगा भैया क्या हम दोनों कर सकते हैं क्या। 90% डाउट्स ये वीडियो देखने के बाद आपके फिनिश हो जाएंगे। ये है कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स, जिसमें हमने 82 वीडियोस बनाई हैं। कैटेगरी 1 में हमने सीए को कंपेयर किया, कैटेगरी 2 में बीकॉम को कंपेयर किया, कैटेगरी 3 में सीएफए को कंपेयर किया, और कैटेगरी 4 में हम बीबीए को कंपेयर कर रहे हैं। ये है वीडियो नंबर 74। जो वीडियो आपको देखनी है चेक कर लो, प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन में। बीबीए एसीसीए, देखो अगर वेबसाइट की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में बीबीए के बहुत सारे कॉलेजेस हैं। हर कॉलेज की डिफरेंट वेबसाइट है, हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट वेबसाइट है। तो आपको गूगल पे नेम टाइप करना है, जो फर्स्ट लिंक आएगा वो यूनिवर्सिटी का होगा या फिर पर्टिकुलर कॉलेज का होगा। एसीसीए अगर आपको पूरे वर्ल्ड से कहीं से भी करना है, एक ही वेबसाइट होगी, accaglobal.com। सब और वेबसाइट्स यहीं से ही कंटेंट पिक करते हैं। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट। डन। फुल फॉर्म बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, प्यार से कहते हैं बीएमएस और बीबीएम, इना मीना डी का सब भाई बहन नेम है, टेंशन ना लो। यहां पर फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, ACCA। नंबर ऑफ ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट, देखो मैंने पहले ही बताया, जब वेबसाइट्स बहुत सारी हैं, यूनिवर्सिटीज बहुत सारी हैं, तो इंस्टीट्यूट्स भी बहुत सारे हो गए भाई। बहुत सारे प्राइवेट, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस बीबीए से रिलेटेड अवेलेबल हैं, जैसे IIM क्राइस्ट, SP जैन सिम्बोयसिस, शिवनाथन, नारसिमुंजी। यहां पर तो ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट सिर्फ एक ही है, ACCA ग्लोबल। डन। कोर्स का स्टेटस प्रोफेशनल यूजी डिग्री है। यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट डिग्री, अंडर ग्रेजुएट मतलब जो 12th के बाद आता है। ये ना यूनिवर्सिटी डिग्री के इक्विवेलेंट नहीं है। क्या? ACCA डिग्री के इक्विवेलेंट नहीं है, लेकिन आप जब मार्केट में जाओगे तो कॉर्पोरेट्स में इसको मास्टर्स के इक्विवेलेंट कंसीडर किया जाता है। जहां पर आप जॉब करोगे टॉप नॉच कॉर्पोरेट्स में, वहां पर मास्टर्स के इक्विवेलेंट होता है ACCA। तो ऐसा आपको मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये वो बोलते हैं इनडायरेक्टली, कहीं पर लिखी हुई नहीं है ये बात, ये मार्केट में सबको पता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन प्रोसेस, बीबीए 10+2 कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट कर सकता है। देखो बीबीए में एडमिशन लेने के 3 तरीके हैं। एक तो हो गया एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, एक हो गया अपने क्लास 12th के मार्क्स के थ्रू, और एक हो गया डायरेक्ट एडमिशन। फीस सबमिट करी, कल से कॉलेज स्टार्ट। यहां पर 10+2 विद 65% मार्क्स। सब्जेक्ट्स मैथ्स या अकाउंट्स में से कोई एक एंड इंग्लिश होने ही चाहिए। मिनिमम एज होनी चाहिए 18 ईयर्स की जब आप अप्लाइड नॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो। ये मैंने लिख दिया है, अभी आगे डिस्कस करेंगे। ACCA FIA प्रोग्राम, भैया यहां से ना जब 12th के बाद चलते हैं ना तो थोड़ा सा मतलब डिले हो जाता है, टाइम ज्यादा लगता है। तो उन्होंने निकाला है FIA प्रोग्राम, ACCA ने। क्या आप ACCA क्लास 10th के बाद स्टार्ट कर सकते हो? भैया सच में? हाँ जी, इकलौता प्रोफेशनल कोर्स है जो आप 10th क्लास के बाद स्टार्ट कर सकते हो। बाकी में रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा, लेकिन आप पेपर दे सकते हो 12th के बाद ही। यहां पर आप पेपर भी 11th में दे सकते हो। लेवल 1 जो होता है ना, लेवल 1 3 लेवल होते हैं, उसमें से जो फर्स्ट लेवल है अप्लाइड नॉलेज, ये वाला एग्जेम्प्ट हो जाएगा आपका। आप डायरेक्टली लेवल 2 से 12th के बाद स्टार्ट कर सकते हो। मतलब इससे रिलेटेड जो पेपर्स हैं वो आपने 11th 12th में क्लियर कर लिए। अब 12th के बाद सीधा आप लेवल 2 में एंटर करोगे।
तो वो जो लेवल 1 में आपके 6 मंथ्स 12 मंथ्स लगते वो आपके बच गए। बहुत 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 अच्छा प्रोग्राम है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता ही नहीं होता है। अगर आपको पता है तो प्लीज इसमें एडमिशन लें, अगर आपका एपीआई एप्टीट्यूड पर्सनैलिटी इंटरेस्ट अलाइंड है ACCA के लिए। चलो जी, कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट देखो, अगर 30 to 40,000 रुपीज देखें तो एक BBA कॉलेज की फीस होती है मैक्सिमम 7 लाख रुपीज पर ईयर तक जा सकती है। और अगर आपको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, UK यहां से अगर अपना BBA करना है, फीस इतनी हो सकती है 15 to 40 लाख पर एनम। बाकी यूनिवर्सिटी पर और कंट्री पर डिपेंड करता है। यहां पर आपके टोटल 2 to 2.5 लाख रुपीस लग जाएंगे पूरे के पूरे कोर्स में, रजिस्ट्रेशन, स्टडी मटेरियल वगैरह वगैरह। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन BBA का है 3 इयर्स, चाहो या ना चाहो 3 इयर्स का होता है। अब्रॉड में ना कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पर 4 इयर्स है, तो इसलिए हमने यहां पर लिख दिया। देखो ACCA 2 इयर्स में हो सकता है। मैं ये जो ट्रेनिंग पार्ट है ना, ये जूम करके दिखा देता हूं। ये जो 36 मंथ्स का ट्रेनिंग पार्ट है, इसको बाद में कंसिडर कर रहा हूं, इसको 2 इयर्स में इंक्लूड नहीं कर रहा। भाई आपके एग्जाम क्लियर हो गए तो ACCA तो बनी गए, जॉब करनी थी तो 36 मंथ्स पहले ट्रेनिंग हो जाएगी, फिर जॉब हो जाएगी। तो ये एक तरीके से ना ACCA कोर्स का पार्ट नहीं कि इसके लिए हमें पेपर क्लियर करना है, ये करना है। पेपर आपके 2 इयर्स में क्लियर हो सकते हैं। तो मैक्सिमम यहां पर हम स्टैंडर्ड ड्यूरेशन हम यहाँ पर 2 इयर्स मान के चलते हैं। भैया ये तो हो गया स्टैंडर्ड। अब जिंदगी में कभी कभी डिमोटिवेशन भी आ जाता है, कभी कभी ऐसा भी लगता है मैं जिंदगी के साथ क्या कर रहा हूँ, मतलब चलते चलते रुक गए और फिर 2 दिन बाद फिर चलना स्टार्ट कर दिया। तो वो बीच में कभी कभी मूवमेंट्स आते हैं, वो मूवमेंट्स आ गए तो कितना टाइम, देखो BBA तो तब भी इतना ही टाइम लगेगा। मतलब चाहे आपकी बैक पेपर भी आ जाए तब भी आप 3 साल में अपना BBA कर लोगे। हाँ, ACCA में आपको हर पेपर में पास होना है तो यहाँ पर 3 to 4 इयर्स जा सकते हैं। डन। एग्जाम्शन की बात करें, BBA में कोई एग्जाम्शन नहीं होती। ACCA में 9 पेपर्स तक की एग्जाम्शन अवेलेबल है। अगर आपने सर्टिफिकेट किए हैं, डिप्लोमा किया है, कोई फाउंडेशन डिग्री की है, बैचलर्स डिग्री की है, पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन की है, CA CSCM में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन किया है, तो आपके ना कुछ पेपर एग्जाम्प्ट हो सकते हैं। ACCA ग्लोबल वेबसाइट पर आप जाओ, पेपर एग्जाम्प्टेड इफ वी आर अपीयरिंग फॉर ACCA, एक लिंक आएगा, उसमें आपको दिख जाएगा भाई ठीक है CA की अगर मैंने कर लिया तो मेरे इतने पेपर एग्जाम्प्ट है, CA सब कुछ क्लियर है, कोई वहां पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेवल्स ऑफ द कोर्स, BBA में है सेमेस्टर सिस्टम, जनरली है 6 सेमेस्टर्स। कैसे भैया, 1 साल में 2 सेमेस्टर, 3 इयर्स का कोर्स, 6 सेमेस्टर हो गए। यहां पर है 3 पार्ट्स, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अप्लाइड नॉलेज, अप्लाइड स्किल्स, स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल। नंबर ऑफ पेपर्स एंड पासिंग क्राइटेरिया, BBA में 24 to 30 पेपर्स होते हैं पूरे 3 साल के कोर्स में। 6 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड है, तो हर सेमेस्टर में हो गए 5 to 6 पेपर्स। इंट्रोडक्शन से लेके एडवांस तक ये पेपर आपको लेके जाएंगे। एग्जाम पैटर्न, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, आपको ओपन बुक क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आपको MCQ भी मिल सकते हैं या फिर आपको इनका मिक्स भी मिल सकता है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, देखो जितने अच्छे कॉलेज में जाओगे, एंट्रेंस बेस्ड कॉलेज में जा रहे हो, वहां पर इंटरनल, सेमेस्टर्स, इंटर्नशिप्स, केस स्टडीज, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट सब कुछ होगा। बिलो एवरेज कॉलेज में जाओगे, वहां पर लिखेंगे तो कि ये सब है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट, मतलब एज सच आपको वहां पर ये प्रैक्टिकली होता हुआ नहीं दिखेगा। पासिंग क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन पर डिपेंड करता है, लेकिन ज्यादातर 45% होता है। कोर सब्जेक्ट, कोर बोले तो मेन, जैसे आपके क्लास 12th में कुछ मेन सब्जेक्ट्स हैं, कुछ एडिशनल है, ऐसे यहां पर कोर को आप मेन मान लो। डन। नंबर ऑफ पेपर्स ACCA में है 13। लेवल 1 क्या है, अप्लाइड नॉलेज, जिसमें है 3 पेपर, BT, MA, FA। पेपर टाइप क्या है, ऑब्जेक्टिव पेपर, MCQ पेपर होंगे। फिर आ गया अप्लाइड स्किल्स, 6 पेपर है। फिर आ गया स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल, 4 पेपर है। 2 है कंपलसरी, 2 है इलेक्टिव। इलेक्टिव मतलब आपको चॉइस मिलेगी। फिर एक ना एथिक्स और प्रोफेशनल का मॉड्यूल है, इन्होंने कहा है कि भाई इसको बस पास कर लेना, कंपलसरी टू क्लियर, आपको इसमें तुर्रम खां कुछ तूफान स्कोर नहीं लाना है, बस पास हो जाना। ये जो सारे पेपर्स हैं ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में होंगे। पासिंग क्राइटेरिया 50% है इंडिविजुअल पेपर का, हर पेपर में 50% लाना है, तो यहाँ थोड़ी सी बच्चों को डिफिकल्टी कई बार हो जाती है। डिफिकल्टी लेवल की अगर बात करें, देखो कोर्स है मॉडरेट, कौन सा, BBA। एंट्रेंस है टफ, सारा का सारा गेम ही एंट्रेंस का है। अगर एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर दिया, केक वॉक, ऐसे ऐसे निकाले हुआ ऐसे। एंट्रेंस में अपने सब्जेक्ट की अच्छी खासी नॉलेज, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह वगैरह,
एप्टीट्यूड, जीके, वर्बल एबिलिटी भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। प्रीमियम इंस्टीट्यूशन में थोड़ा सा डिफिकल्ट है एडमिशन लेना, और 3 to 4 आवर्स डेली रेगुलर बेसिस पर स्टडी चाहिए 11th-12th क्लास में, तब आपका एग्जाम निकलेगा। जो ये आईपी मेट वगैरह होता है, रेगुलर स्टडी चाहिए, डिफिकल्ट प्रोसेस है। सिलेबस पढ़ते हुए तो लगेगा यार भैया इजी है, लेकिन जब कंपटीशन आएगा, बहुत सारे बच्चे पेपर दे रहे हैं, कुछ चुनिंदा 200-300 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा, तब आपको वहाँ पर थोड़ी सी लड़ाई करनी पड़ेगी। यहाँ पर एंट्रेंस और जो कोर्स है वो मॉडरेटली डिफिकल्ट है, ठीक है। सीए से कंपैरेटिव अगर आप देखोगे थोड़ा सा स्टडी करके, कंपैरेटिवली इजी पड़ेगा, लेकिन इतना भी इजी नहीं कि मस्ती में हो गया। मॉडरेटली डिफिकल्ट आएगा, मीठा मीठा। एवरेज स्टडी टाइम 6 to 8 आवर्स चाहिए अगर आप फोकस्ड हो। अगर वो डिस्ट्रैक्टेड माइंड है, बार बार इधर उधर जाता है, उसने इंस्टाग्राम पे क्या अपलोड किया होगा एक बार देख लेता हूँ, वो सब है, तो फिर थोड़ा इसमें 1 to 2 आवर्स इंक्रीज कर देना। पासिंग परसेंटेज देखो, जो बीबीए में एक बार आ गया वो बाहर तो निकलेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अंदर ही रह जाए। आपने किसी को सुना नहीं होगा 15 साल से बीबीए कर रहा है ना। तो यहाँ पे जो एंट्री करेगा वो बाहर निकलेगा, तो पासिंग परसेंटेज है 100। एसीसीए में ना कोई एक ऐसा कंबाइंड पासिंग परसेंटेज नहीं है, ये देते हैं पासिंग परसेंटेज पेपर वाइज। हमने स्टार्टिंग में कुछ बनाने की कोशिश करी, लेकिन वो ना थोड़ा स्टैंडर्ड से अलग जाता है। तो आप इसको ऐसे समझो कि हर पेपर का पासिंग परसेंटेज अलग है, ठीक है जी। यहाँ पर 80%, 70%, 60%, 82%, तो हर पेपर का पासिंग परसेंटेज चेक कर सकते हो। अगर हम सबसे लोअर वाला भी देखें, कौन है ये भैया जी है, 30% इज द लोअर, मतलब इससे नीचे कुछ नहीं है, ठीक है। तो पासिंग परसेंटेज यहाँ पर अच्छा मिलेगा आपको। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर, देखो बीबीए का जो प्लेसमेंट है वो किस पे डिपेंड करेगा, इधर मेरे साथ इधर कॉलेज पर। अगर कॉलेज का ब्रांड है अच्छा, प्लेसमेंट होगा। अगर कॉलेज का ब्रांड है बेकार, तो प्लेसमेंट कैसा भी होगा, कुछ भी हो सकता है फिर, ठीक है। हाईएस्ट और एवरेज सैलरी की अगर हम देखें बात, तो ग्रुप 1 में एंट्रेंस बेस्ड कॉलेज हमने कंसिडर किए हैं। भैया एक ना पैकेज का आइडिया चाहिए, ये मेरे से क्वेश्चन आया, तो हमने कहा भाई ठीक है 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं प्लेसमेंट को। एक तो एंट्रेंस बेस्ड कॉलेज, जहां पर एंट्रेंस क्लियर करके ही एडमिशन होगा, वहां पर हाईएस्ट है ये, एवरेज है ये। एक हो गया क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे, हाईएस्ट है ये, एवरेज है ये। और फिर हो गया कोई भी फीस सबमिट करी, बैठ गए जाके, और जब प्लेसमेंट का टाइम आया तब एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर कर लिया, तब पर्सनल इंटरव्यूज क्लियर कर लिए, जीडी राउंड में अच्छे से परफॉर्म कर लिया, तब जाके हाईएस्ट ये, एवरेज ये। और मतलब यहाँ पे बहुत सारा टी&सी अप्लाई है कि उस कॉलेज ने प्लेसमेंट कंपनीज, मतलब प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आई, प्लेसमेंट सेल वहाँ का बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, सब कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर अच्छा रहा तो ठीक। प्लेसमेंट की बात एसीसीए में, देखो एसीसीए में ना डायरेक्ट कैंपस प्लेसमेंट नहीं है कि एकदम से आप एसीसीए बने, फोन आया हाँ जी कल से आ जाना, ऐसा नहीं होता। जॉब्स जो हैं वो जाती हैं एसीसीए ग्लोबल की वेबसाइट पर, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, और जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। हाईएस्ट सैलरी यहाँ पर होती है 50 लाख, भैया 50 लाख, हाँ जी ये हमने पढ़ा है, 50 लाख तो जाती है, ऐसा नहीं 1000 बच्चों की चलेगी, लेकिन हाईएस्ट है, कुछ बच्चों की जाती है। एवरेज सैलरी 5 to 7, तो बस ये ही जिंदगी है, बस ये 5 to 7 है ना, हर चीज एवरेज पे चलती है, हाईएस्ट पे नहीं चलती, ओके। आप ना जॉब अलर्ट्स भी बना सकते हो। आप गए एसीसीए वेबसाइट पर, वहाँ पर आपने कहा कि भाई ठीक है मेरा ईमेल ये रहा, मेरे कीवर्ड ये रहे, मेरा लोकेशन ये रहा, मुझे जॉब टाइटल ये चाहिए, इतने टाइम के अंदर चाहिए, तो आपके पास जॉब अलर्ट्स आते रहेंगे कि भाई ठीक है इस लोकेशन में एक जॉब अवेलेबल है, आप अप्लाई कर सकते हो। डन होगी बात। यहाँ पर फिर एक सेकंड ऑप्शन आता है ब्राउजर सर्च का, ठीक है। आपने यहाँ पर कीवर्ड टाइप किया कि भाई ठीक है मुझे ये वाला प्रोफाइल चाहिए, उससे रिलेटेड जितने भी जॉब्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे अलग अलग ब्रांड्स के, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। पूरा पोर्टल बनाया हुआ है, मैकेनिज्म है, ऐसा नहीं आपको छोड़ दिया कि भाई जाओ अपने आप जॉब ढूंढो। यहाँ पर जाके 1 से 2 घंटे में आप इजिली फिगर आउट कर सकते हो। टॉप कॉर्पोरेट्स बीबीए के लिए टीसीएस, विप्रो, रिलायंस और इनके जैसे सारे कॉर्पोरेट जितनों के आपको नाम पता है, जितने भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं, ठीक है। एफएमसीजी ब्रांड, सुबह से लेकर शाम तक खाते हो, ब्रश करते हो, मैगी खाते हो, बिस्किट खाते हो, खाने में कुछ मतलब कुछ भी करते हो, सब एफएमसीजी है। ये सारे ब्रांड्स आपके लिए ओपन है, बहुत ब्रॉड करियर है। यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली, एक्सपीरियंस, स्टेट स्ट्रीट और बिग फोर्स तो हैं ही, डेलॉइट, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी और ई&वाई। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की अगर बात करें, भैया मैंने ना बीबीए कर लिया, ठीक है भाई पार्टी, भैया बीबीए के बाद कुछ तूफान करना है, अरे एमबीए कर लेना, भैया कुछ और पीजीडीएम कर लेना, भैया कुछ और पीजी कोर्सेज कर लेना, नाराज मत हो भैया, इसमें तो ना 2 साल जाएंगे, एंट्रेंस की तैयारी करनी पड़ेगी, इतना ना हो पाएगा हमसे, हमने तो बीबीए में भी मुश्किल से पढ़ा है।
तो आप डिप्लोमा सर्टिफिकेशन कर सकते हो। 1 लाख प्लस डिप्लोमा सर्टिफिकेशन पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है। अब तो ऑनलाइन की वजह से वर्ल्ड बोलना पड़ता है, ठीक है तो वर्ल्ड में अवेलेबल है। करना वो ही जो आपके काम आए, है ना। नॉलेज गेन करने के लिए नहीं करना, नॉलेजेबल इडियट नहीं बनना है। प्रोफेशनल कोर्सेज आप CFA CPA की तरफ भी जा सकते हो अगर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट फाइनेंस में आ रहा है। यहाँ पर हायर एजुकेशन ऑप्शन, भाई ACCA कर लिया, फिर दिखता है सीधा अगर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कर लिया हमने फाइनेंस में टॉप आईवी लीग कॉलेज से, बस जो सोच रहे हो उसका भी डबल हो जाएगा। और MBA फाइनेंस आप कैट और GMAT के थ्रू भी कर सकते हो। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम होता है जो 5 ईयर 6 ईयर 7 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद होता है। MBA फाइनेंस तो आप अपना ACCA कंप्लीट करके अप्लाई कर सकते हो। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, देखो BBA करके ना मॉडरेट लेवल तक ही जाओगे। ऐसा नहीं कि दुनिया हिल गई, 1 करोड़ का पैकेज हो गया, 2 करोड़ का पैकेज हो गया, जहां भी जा रहे हो दुनिया भाई 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 BBA किया है इसने भाई, ऐसा नहीं होगा। MBA करना पड़ेगा अगर एक एक्सट्रीम लेवल पे जाना है, वो जो टॉप मैनेजमेंट है, वो जो टॉप 10% है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें जाना है तो MBA तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर CFO CEO जितने टॉप नॉच पोजीशंस आपने सुने होंगे सब कुछ ACCA के लिए ओपन है। हाँ टाइम लगता है, मेहनत लगती है, लेकिन जा तो सकते हो, एलिजिबल तो हो, है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 50%, आप क्या है 45, तो फिर तो एलिजिबिलिटी खत्म हो गई ना, भले ही कितनी भी मेहनत कर लेना। तो एलिजिबिलिटी है आपकी, यहाँ मेहनत करोगे पहुंच जाओगे। एवरेज एज ऑफ मैरिज BBA में, भैया 20 में हो गया BBA। एक तुम्हारे भैया ने ना पटा ली थी गर्लफ्रेंड, ठीक है, और तुम्हारे भाई ने जब गर्लफ्रेंड बनाई, हम हो गए सीरियस, 3 साल तक बहुत सीरियस रिलेशनशिप चला। फिर हमें लगा इसको अरेंज मैरिज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर हम इनडायरेक्टली इधर उधर प्लेटफॉर्म पे हमने अपने आप को रजिस्टर किया, फिर हमने घर वालों को फोटो दिखाई, फिर हमने लव का अरेंज कराया, वो सब है तो बात हो गई अलग। एक हो गया कि भाई ठीक है 20 में आपका BBA कंप्लीट हो गया, 5 साल आपको अपने करियर में ग्रो करने में लगे, 25 में आपने शादी कर ली, डन। यहाँ पर एवरेज एज ऑफ मैरिज है 25 to 28, किसमें ACCA में। प्रोफेशनल कोर्सेज में हर एक में थोड़ा सा एज इंक्रीज हो जाता है, क्यों? क्योंकि 1 से 2 साल का टाइम ऊपर नीचे हो जाता है पेपर क्लियर करने में। आई बात समझ में? चलो जी, रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, देखो बेसिक डिग्री है BBA, मार्केट चाहता है आपके पास कुछ बड़ी डिग्री हो। अच्छा BBA किया है क्या बेटा, चलो MBA कर लेना, कैट का आजकल बहुत स्कोप है ना, ये सामाजिक प्राणी आपको मिलेंगे यहाँ पर रिस्पेक्ट, अवेयरनेस ACCA की कम है। Tier 1 में अच्छी खासी अवेयरनेस है, कॉर्पोरेट्स में अच्छी खासी अवेयरनेस है। आप जाओ Tier 2 Tier 3 Tier 4 और जाके बोल दो ACCA। अच्छा CA जैसा है क्या? अच्छा चलो CA तो थोड़ा डिफिकल्ट तो है ही, चलो ACCA कर लिया, ठीक है, अपना जो है अपना खाते रहो, मजे करते रहो, जिंदगी में टेंशन ना लेना। मतलब वो एक संतुष्टि देंगे कि तूने कुछ कम किया है, ठीक है। Tier 1 सिटीज़ में पूरी रिस्पेक्ट है, जितना पीछे जाते जाओगे उतना वहाँ पर आपको इशू आएगा। फ्रीलांस वर्क अपॉर्चुनिटीज, BBA कर लिया, पूरा कंटेंट राइटिंग वर्ल्ड आपके लिए ओपन है, पूरा डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड आपके लिए ओपन है, पूरा मार्केट रिसर्च आपके लिए ओपन है। डेली 1500 जॉब्स निकलती होंगी कम से कम, अगर सारे पोर्टल पे मिला रहे हो पूरे वर्ल्ड में। आपका स्किल, आप कैसे जाते हो। यहाँ पर फ्रीलांस एज सच नहीं होता, मतलब आप भाई डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में आपने जॉब कर लिया, भाई फ्रीलांस कर लिया कि भाई ठीक है मैं सोशल मीडिया का कंटेंट बनाता हूँ, तो वो ACCA का फ्रीलांस नहीं है, वो तो साइड फ्रीलांस है। मेन ACCA का फ्रीलांस, भाई BBA में आप ये सब कुछ स्टडी करते हो तो उसका ही आपने फ्रीलांस किया, मेन फ्रीलांस आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा। हाँ कुछ और कर लिया, आपको पेंटिंग का शौक है, आपको किसी और चीज़ का शौक है, वो अलग चीज़ है। कोर्स लाइफ, प्रेशर है बहुत कम पढ़ाई का, किस में? BBA में। फ्रेंड्स के साथ होगी पूरी मस्ती, पर्सनैलिटी के सारे एस्पेक्ट्स होंगे डेवलप, और अगर कॉलेज अच्छा है, क्लब सोसाइटीज़ फेस्ट इवेंट सब कुछ होता है, बस समझ जाओ मेंटर मेंटी ये सब एंजॉय करोगे लाइफ को। यहाँ पर मॉडरेट प्रेशर रहेगा, BBA से तो ज़्यादा रहेगा ऑब्वियसली। कॉलेज लाइफ आप कोर्स के साथ एंजॉय कर सकते हो, ठीक है, लेवल 1 वगैरह के साथ कॉलेज लाइफ आप एंजॉय करोगे। आपको बैलेंस बना के इसमें थोड़ा सा रखना पड़ेगा। BBA में ऐसा अगर 10-15 दिन हाथ से निकल गए तो इतना इशू नहीं आता। यहाँ पर अगर 10-15-20 डेज आपने वेस्ट कर दिए तो वो एग्जाम टाइम में थोड़ा सा यार 1 मंथ वेस्ट हो गया यार, गड़बड़ किया। तो बैलेंस आपको स्टार्टिंग से यहाँ पर बना के रखना पड़ेगा, थोड़ा सा डिसिप्लिन होना पड़ेगा ACCA वाले बच्चे को। सब्जेक्ट ओरिएंटेशन, भैया सब आ गया समझ में, मुझे ये बता दो BBA में क्या पढ़ूंगा। आप पढ़ोगे मैनेजमेंट, फाइनेंस, डिसीजन मेकिंग। मतलब
जैसे आप अपने क्रश के साथ ना पहले डेट पर जाते हो, फिर उनको थोड़ा सा बातचीत करते हो उनके साथ कि उनके लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं, ठीक है, फिर उनको कहाँ घूमना पसंद है, क्या चीज़ आपसे अलाइन हो रही है, क्या चीज़ गड़बड़ हो सकती है। जब ये सब चीज़ें कंफर्म हो गई उसके बाद आप ठीक है कि भाई नेक्स्ट लेवल ऑफ रिलेशनशिप पे जाएंगे। यही होता है, यही तो प्रोसेस है, यही ABCD है। ये जो बेसिक है, बेसिक जहाँ पर आप सब स्टडी करते हो, वो बेसिक हो गया आपका BBA। और जो लेवल 2 है रिलेशनशिप का वो हो गया MBA। बाय 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 बाय। पहले आप मैनेजमेंट, फाइनेंस, HR, मार्केटिंग, बिजनेस, मैथ सब कुछ पढ़ोगे BBA में, समझ आ गया कि ठीक है भाई ये करना है, फिर जाओगे MBA की तरफ, फिर जाओगे जॉब की तरफ। डन। यहां पर हो गया मिक्स ऑफ ऑडिट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बिजनेस रिपोर्टिंग। जैसे फार्मर होता है ना, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अपनी क्रॉप्स को देखते रहते हैं, देखभाल करते रहते हैं कि भाई ठीक है कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ऐसे ही सेम ACCA है, ये डॉक्यूमेंटेशन जितना भी है फाइनेंस रिलेटेड, उनसे रिलेटेड रिपोर्ट्स बनाते हैं और मैनेजमेंट को समझाते हैं भाई सब सही चल रहा है, रेगुलर चेकिंग करते रहते हैं। तो ये जो ये वर्क है ना चेकिंग वाला, ये जो ये वर्क है ना सारे सब्जेक्ट्स को समझने वाला, ये आपको सब्जेक्ट्स में पढ़ाया जाएगा। डन भैया। सब्जेक्ट तो आप पढ़ लिए, पढ़ने के बाद करेंगे काम, काम को बोलते हैं वर्क ओरिएंटेशन। अब काम क्या होगा, देखो जब सब्जेक्ट सारे जनरल हैं तो काम भी तो जनरल मैनेजमेंट ही होगा, हाँ या ना भाई। आप सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सब में जा सकते हो। जैसे शेफ होता है ना, आपने कह दिया भाई ठीक है आज मुझे कढ़ाई पनीर खाना है, आज मुझे कुछ इटालियन करना है, आज मुझे कुछ चाइनीज़ खाना है, आज मुझे ये करना है, आज मुझे आइसक्रीम खानी है, आज मुझे कुछ तूफानी बनवा दो और वो हम खाएंगे, थोड़ा चटपटा होना चाहिए। शेफ ऐसा होता है, हुक्म मेरा का, मैं ये करता हूँ। बस यही वर्क ओरिएंटेशन है किसका, BBA का। कस्टमर रिलेशनशिप से लेके सेल्स, फाइनेंस से लेके डेटा एनालिटिक्स, अरे जो भी जॉब मिले हुक्म मेरा का, भाई करेगा, दीदी करेगी, नो वरीज, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग किसका काम है, ACCA का। जैसे आप गए PTM में, ठीक है, सैटरडे को PTM होती है, वो 9 to 12 वही टाइम है सबका। तो उसमें PTM में गए, मैम ने कहा भाई बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है और ये इसका रिपोर्ट है, ये एनालिसिस है, और इसको कहो थोड़ा सा इन सब्जेक्ट्स पर ध्यान दे, और मेहनत तो करता है, अगर थोड़ी सी और करे तो अच्छा हो जाएगा। ये तो कॉमन फीडबैक होता ही है। फिर आप घर पे आ जाते हो, तो ये क्या दिया, ये टीचर ने ना आपके बारे में रिपोर्टिंग की। बस वही सेम काम होता है ACCA का। ACCA बिजनेस रिपोर्ट्स बनाते हैं, कंपनी की ग्रोथ दिखाएंगे और इंश्योर करेंगे सारे फाइनेंसेस अच्छे से मैनेज्ड हैं। ये फाइनेंसेस में करते हैं, आपकी टीचर आपसे रिलेटेड करती है, काम सेम है, स्केल अलग है। डन भैया। एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, API कहते हैं, जहां पर ये तीनों मिल जाते हैं वो हो जाता है हमारा आइडियल करियर। शाबाश यार, बहुत कुछ पता है आपको। तो ये जो आइडियल करियर है क्या मेरा बन सकता है, चलो देखते हैं। मल्टीटास्किंग बनना पड़ेगा अगर BBA में ग्रो करना है, लॉजिकल होना पड़ेगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चाहिए। आपने वो अपना फ्रेंड देखा है, टीचर से बचते बचाते आपको MCQ के आंसर दिखा देता है, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, थर्ड का फोर्थ, फोर्थ का ये ही हा हु सब कुछ बता देता है। वो मल्टीटास्कर है। कुछ बच्चे कोशिश करते हैं, वॉना बी चीटर्स है ना, वो कोशिश करते हैं चीटिंग की लेकिन नहीं हो पाता। एक क्वेश्चन के बाद मैम की निगाह पड़ जाती है। तो वो जो मल्टीटास्किंग है ना, प्रो, जो पेपर में लिख के पेपर भी एक्सचेंज कर लेते हैं, मल्टीटास्कर, वो है BBA वाले बच्चे। समझ रहे हो। यहां पर हो गया जी एप्टीट्यूड एनालिटिकल, चाहिए चीजों को एनालाइज करना, समझना। सामने वही लिखा है 1 + 1 2, लेकिन इसको क्या एनालाइज करके क्या इंटरप्रिटेशन निकालना, दैट्स द गेम। और क्वालिटेटिव इनका एप्टीट्यूड चाहिए ही चाहिए। क्वालिटेटिव डेटा ये सामने लेकर आते हैं, क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे, क्वालिटी सामने लाएंगे, क्वालिटी सामने लाएंगे, क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे। क्या हो गया ये है सिंसियर गर्ल। ये ना क्लास में नोट्स भी बनाती है, ये अच्छे से होमवर्क भी करके आती है, इसको मैम कोई काम देते तो वो भी अच्छे से करती है। बस ये समझ जाना ACCA के लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टूडेंट है, ठीक है। वो जो अच्छे वाले बच्चे होते हैं ना, वो वाले बच्चे। पर्सनालिटी, BBA अगर आपको करना है, आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग, नेटवर्किंग होनी चाहिए सॉलिड, लीडरशिप एबिलिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, आपको किसी की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने बेसिस पर, अपने कॉन्फिडेंस पर, अपनी क्लैरिटी पर डिसीजन ले सकते हो। एक्सट्रोवर्ट होते हो, सबसे बोलना पसंद है, और एम्बिशियस होते हो। इनमें से 70% भी आपके पास हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी क्या है, BBA स्टूडेंट की,
जैसे इंश्योरेंस एडवाइज़र होता है ना, हर एक की लाइफ में एक इंश्योरेंस एडवाइज़र होते हैं, उनका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है, नेटवर्किंग बढ़िया, फ़ोन आते रहते हैं, लीडरशिप एबिलिटी होती है, डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं आपको, उनका खुद का डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग होता है, और ज़्यादातर एक्सट्रोवर्ट होता है, सबसे बातचीत करके चलते हैं, सारे जितने भी फेस्टिवल्स उन पर मैसेज आते रहते हैं उनके, और एम्बिशियस होते हैं कि भाई ठीक है मुझे ये काम करना है। वो जो इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं, अगर आपकी वो वाली पर्सनैलिटी है तो आप BBA में जा सकते हैं। वो जो इमेज आ रही है ना दिमाग में, एक अंकल की एक आंटी की, बस वही। इंटेलिजेंट कौन? ACCA वाले। गुड मैनेजर्स और कम्युनिकेशन नेटवर्किंग में सॉलिड। जैसे वो वाले स्टूडेंट्स नहीं होते वो जो पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं और जिनके पास सारी गॉसिप भी होती है कि भाई ठीक है ये वाला जो लड़का है इसकी उससे चल रही है, ये उसकी वैन के पीछे साइकिल पे जाता है, ये उसके पीछे बस में जाता है, फिर बस लेफ्ट हो जाती है, ये राइट हो जाता है, इसके पास उसका नंबर है, इसने उसको चाटा मार, सब पता होता है भाई, और पढ़ाई में भी बढ़िया है। ये वाले बच्चे ACCA में सक्सेसफुल होंगे। इंटरेस्ट है BBA का किस में? भाई टास्क मिला, कंप्लीट करना है, बात खत्म। अगर स्टूडेंट का ऐसा माइंडसेट है कि ये टास्क दिया है मैं तो करूंगा, जैसे क्लास में एक बच्चा होगा, मैम कहेंगी बेटा अरेंजमेंट देख के आना मेरा कहाँ पे है, अच्छा मैम जी। फिर मैम कहेंगी बेटा वो जो स्टाफ रूम में कॉपीज़ रखी है मुझे वो चेक करनी है, वो लेके आना, अच्छा मैडम जी। बेटा वो जरा मेरी पानी की बोतल ना मेरे लॉकर में रखी है, वो लॉकर की चाबी है रही, जरा पानी की बोतल नहीं आना, अच्छा मैडम जी। कोई कहेगा कि ये जो टेस्ट कॉपीज़ हैं इनको जरा टोटलिंग कर दो, अच्छा मैडम जी। मतलब वो मना नहीं करता कभी भी बच्चा, बस टास्क दिया है तो कंप्लीट होना चाहिए। डन। इंटरेस्ट इन कंप्लीटिंग द गिवन टास्क एंड प्रूविंग सेल्फ, सेम है, इधर सेम है। जैसे स्मार्ट शेफ होता है ना, थोड़ी सी जो वो है करी वो पड़ गई कम, लोग आ गए ज़्यादा, तो उसमें थोड़ा सा मिक्सचर करके, थोड़ा सा पानी मिला के, थोड़े से गरम मसाला वगैरह डाल के करी को फुलफिल कर देता है कि भाई ठीक है सबके लिए पूरी हो गई। स्मार्ट शेफ है ये मतलब उसका टास्क क्या था कि सबको खाना खिलाना है, तो वो उसने कर दिया। जहाँ पर आपका ये इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी और एप्टीट्यूड मिल गया जिस भी करियर में, समझ जाना, छोड़ना नहीं है उसको, पकड़ के रखो और उस करियर पे लग जाओ। अब तो बस आपके एफर्ट्स हैं, ये नहीं कि कोई बताने वाला नहीं मिला, हर चीज अलाइंड है, अगर एफर्ट किए करियर स्केल होगा। डन है जी। अब आ जाते हैं बेस्ट केस सिनेरियो पे। भैया सब कुछ बढ़िया, तो क्या बढ़िया? देखो BBA के एंट्रेंस क्लियर हो गए, टॉप कॉलेज जैसे IIM शहीद सुखदेव सिंह, SP जैन में एडमिशन हो गया, प्लेसमेंट हो गया शानदार, और 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद हमने कर लिया क्या, MBA। इससे ऊपर कुछ नहीं है। ACCA में सारे लेवल क्लियर, ग्रेजुएट आप हो ही चुके हो, बढ़िया प्लेसमेंट चला गया, फिर आप MBA का सोच रहे हो किसी आईवी लीग कॉलेज से, अब्रॉड से, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड वगैरह वगैरह। डन। वर्स्ट केस देखो, आपका ना एंट्रेंस तो जो है नेशनल वाला वो तो नहीं हुआ, लेकिन एक एवरेज कॉलेज मिल गया, मतलब एंट्रेंस में कम स्कोर आए हैं, ठीक है, अपनी नॉलेज स्किल्स पर वर्क करो, MBA की तैयारी करो। एंट्रेंस ही नहीं हुआ भैया, एवरेज भी नहीं, बेसिक कॉलेज मिला, जाने का भी मन नहीं करता, ऐसा कॉलेज है। 2 से 3 इंटर्नशिप, 2 से 3 कोर्सेज आपको ऑनलाइन फॉर्मेट में करना है। फर्स्ट डे से अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना पड़ेगा, अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा और MBA की तैयारी करनी पड़ेगी। 3 साल लगातार लगे रहोगे, हो जाएगा। अगर छोड़ा दिक्कत आएगी, उतना ही टाइम आप मल्टीप्लाई कर देना। अगर 1 साल BBA में सीरियस नहीं हुए ना, मैं ये नहीं कह रहा मस्ती नहीं करनी, सीरियस होकर मस्ती करो ना। अगर 1 साल सीरियस नहीं रहे, समझ जाना BBA के बाद 2 साल का स्ट्रगल इंक्रीज हो गया। डन। वर्स्ट केस भाई, ACCA ना डिग्री नहीं है इंडिया में, तो अगर सारे लेवल पास नहीं हुए, आप अपनी लाइफ को सस्टेन नहीं कर पाओगे लॉन्ग टर्म में, तो थोड़ा सा डू और डाई सिचुएशन बच्चे के लिए आ जाता है। अगर उसने ग्रेजुएशन अच्छे कॉलेज से नहीं किया है, तो एक केस बनता है यहाँ पर, मैक्स 3 अटेम्प्ट देना है किसी भी पेपर को, पेपर के हिसाब से चलेंगे, मैक्स 3 अटेम्प्ट, क्योंकि एक तो ना यहाँ पर एक्सपेंसिव भी है, एग्जाम्स को रिपीट करना, डॉलर में फीस जाती है। 3 अटेम्प्ट में अगर नहीं हो पा रहा है तो अपने आप को अपस्किल करो, एक जॉब से स्टार्ट करो, चाहे 10,000 रुपए की भी जॉब मिले, वो जो अंधेरा कमरा है उससे बाहर निकलो, लोगों से बात करोगे, मन लगेगा, जिंदगी धीरे धीरे शेप होने लगेगी। बस याद रखना, अगर 12th के बाद ग्रेजुएशन के लिए कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा है, उसको नहीं छोड़ना है कि मैं ना ACCA के ना पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। वो ACCA देखेंगे बाद में, पहले कॉलेज टॉप नॉच, अगर मिल रहा है तो लो। ठीक है जी, इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। अभी भी डाउट है, अरे जान लोगे क्या बच्चे की, कमेंट सेक्शन में बता दो। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।